अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट लेक्चर में ना आपने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। आज हम उनके साथ कोई काम करेंगे, वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है या सबसे पहली हेडिंग है काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी आपको ना एक वैल्यू दी जाएगी, आपने उसमें काउंट करने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इसके लिए 5 रूल्स हैं, हम उनको बारी बारी समझते हैं जी। रूल नंबर वन कहता है कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 1 2 3 सो ऑन सो अप टू 9। देखिए ना बच्चों, ये ज़ीरो नहीं है तो इनका नाम क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ओके, अब ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये कभी भी नॉन सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ 278 और पूछता हूँ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जाहिर है ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो और ये भी नॉन ज़ीरो, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 2, अब बारी आती है कि सारे नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट हो गए, तो ज़ीरो क्या सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। बच्चों, इसी ज़ीरो के ऊपर आगे 4 रूल्स हैं। ठीक है, ज़ीरो का जो पहला रूल जिसको हम रूल नंबर 2 कह रहे हैं, उसका ये रूल है कि अगर ज़ीरो आ जाए बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट, जैसा कि 204, अब 2 नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट है, 4 भी नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान क्या आ गया, एक ज़ीरो आ गया, तो वो भी बच्चों सिग्निफिकेंट होना है। यानी अगर 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान ज़ीरो आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सो 50043, अब देखें 2 ज़ीरो आ रहे हैं, 5 और 4 जो कि दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं, उनके दरमियान। सो बच्चों ये भी 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ये ज़ीरो का पहला रूल है। ठीक है, कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट होना है या फिर नहीं होना। अब ज़ीरो का एक और दूसरा रूल है कि अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन यानी ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट हो, ठीक है, तो उस पॉइंट में फॉर एग्जांपल मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ 0.0034। अब देखें ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल की वैल्यू है जिसमें पॉइंट है, तभी तो इसको डेसिमल कह रहे हैं। और ये जो ज़ीरो हैं ये लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। देखिए ये मेरी राइट है और ये लेफ़्ट साइड पे, तो ज़ीरो अगर लेफ़्ट साइड पे आए और वो डेसिमल फ्रैक्शन हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो आप कहेंगे 1 और 2। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वही ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे जो पॉइंट से पीछे आ रहे हैं। मैंने ये बात तो की नहीं, मैंने कहा कि अगर एक डेसिमल वाली पूरी वैल्यू हो ना, उसमें लेफ़्ट साइड पे आने वाले सारे ही ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ 0.001203, अब मैं आपसे पूछता हूँ जी कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखें पहली बात, ये डेसिमल फ्रैक्शन है और इसकी लेफ़्ट पे 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ये क्या होने, नहीं होने सिग्निफिकेंट, यानी ये नॉन सिग्निफिकेंट होने। 1 सिग्निफिकेंट होगा, ये भी 2 सिग्निफिकेंट होगा, 3 ये तो है ना कि नॉन ज़ीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये 3 तो हैं। अब जो ज़ीरो 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा इस रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस रूल के मुताबिक। अच्छा, अब हम ज़ीरो के लिहाज से रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि अगर सेम डेसिमल फ्रैक्शन हो, जैसे ऊपर वाली है यानी पॉइंट वाली, तो 0.3400। अब डेसिमल फ्रैक्शन हो और ज़ीरो आ जाए जी राइट साइड के ऊपर, कहाँ पर, राइट साइड के ऊपर, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, दे आर
सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऊपर वाले रूल से उलट है। ऊपर वाला रूल क्या था, अगर जीरो आ जाए लेफ्ट साइड में और वैल्यू डेसिमल वैल्यू तो वो नहीं सिग्निफिकेंट। नीचे वाला क्या है कि अगर जीरो आ जाए राइट साइड पे, किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, तो वो जीरो लाजमी तौर पे सिग्निफिकेंट होने हैं। तो इसमें ये भी दो हैं और ये भी दो हैं। ये वाला है नो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मेरे पास वैल्यू है 3.400, अब देखें ये दोनों राइट साइड पे आ रहे हैं और राइट साइड पे आने वाले क्या हैं, सिग्निफिकेंट होंगे, लेफ्ट साइड पे बहरहाल नहीं होंगे। तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं और ये जो नॉन जीरो हैं ये तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट है। तो बच्चों यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है अगर आपके पास होल नंबर हो, अब ऊपर 2 रूल किसके थे, डेसिमल के, अब आ जाए होल नंबर, अच्छा, और उसमें जीरो आए राइट साइड के ऊपर, जैसा कि वैल्यू है 5000, अच्छा, वैल्यू क्या है जी 5000, ये क्या है, होल नंबर है, यानी पॉइंट के बगैर नंबर है, और जीरो आ रहे हैं बच्चों राइट साइड के ऊपर। अच्छा, आप में से कोई पूछ सकता है कि अगर होल नंबर में लेफ्ट साइड पे जीरो आए, जैसा कि 00500, तो बच्चों ये तो वैसे ही नॉन सिग्निफिकेंट है ना, आप इसको 500 ही लिख लें, शुरू में जीरो लिखने का कोई जो ना मकसद नहीं है। तो होल नंबर जिसमें राइट साइड पर जीरो आए, तो क्या ये जीरोज सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए ना आपने लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेक करनी है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेक करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो रीडिंग थी ये 5000 किलोग्राम थी। अब ये जो मैस है मैंने किसी तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा ना, फॉर एग्जांपल उसकी जो लीस्ट काउंट है बच्चों वो 1 किलोग्राम थी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होने हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रीडिंग आई है 5000 उस पर लीस्ट काउंट डिवाइड करनी पड़ेगी 1। अब जवाब क्या निकलेगा, अगेन 5000, तो इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यही वाली रीडिंग है 5000, लेकिन जो डिवाइस यूज़ किया मैंने उसकी लिस्ट काउंट बच्चों फॉर एग्जांपल 10 kg थी, 1 kg नहीं, अब कितनी है 10 kg। तो मैं क्या करूँगा, उस रीडिंग को विच इज़ 5000 उसको लीस्ट काउंट 10 पर डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगी 0 से, पहले 0 नहीं ना कटा था, नीचे 1 था ना, अब ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 500। तो अब बच्चों 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ होल नंबर, ठीक है, जिसके राइट साइड पे जीरोज आ रहे हैं ना, वो आपने चेक करने हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट जितनी भी होगी आपने उन दोनों को डिवाइड कर देना है और आपका जो है ना वो आंसर निकल आएगा और उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं, ओके। अब जीरो को देखने के लिए लास्ट जो रूल है वो आता है साइंटिफिक नोटेशन का, साइंटिफिक नोटेशन का। अब हम देखते हैं अगर मेरे पास कोई वैल्यू हो जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हो, जैसा कि 5.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में एज यू नो ऑलवेज 10 की पावर आती है, तो 10 की पावर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होती है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकती। तो 10 की पावर के अलावा आपने देखने हैं कितने सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के राइट साइड पे आने वाले जीरोस भी क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने इस रूल में पढ़ाया ना कि डेसिमल में राइट साइड पर आएंगे तो वो भी क्या होने, सिग्निफिकेंट होने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यू में राइट साइड पे आने वाले सिग्निफिकेंट है और 5 तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट है, तो ये हो गए बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये थी पहली हेडिंग जिसमें आपने काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी एक वैल्यू में काउंट करने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो हमने सीख लिए। आगे चलते हैं।
जी दूसरी आज की हम हेडिंग पढ़ेंगे, टोटल 3 है। दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, यानी जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर उन दोनों को डिवाइड कर रहे हो। तो हमने एक ऐसी एग्जांपल ले ली जिसमें दो नंबर पहले मल्टीप्लाई होंगे और जो जवाब निकलेगा वो डिवाइड होंगे। अब हम ये बुक पे लिखी हुई है, अब हमने क्या किया, इनको ना कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। तो कैलकुलेटर आपको पता है ना, पहले शुरू में बड़ा आंसर जो है ना वो देता है आपको, फिर टीचर आपको कहते हैं कि राउंड ऑफ कर लें। बच्चों इसके भी पूरे रूल हैं, हमने वो पढ़ने हैं कि ऐसे ही नहीं चीज़ों को इग्नोर कर देना। तो पहले मैंने क्या किया, 5.348 मल्टीप्लाइड 3.64, इसको किया मल्टीप्लाई और साथ में इसको डिवाइड कर लिया। फिर 10 की पावर को आपस में सॉल्व किया और ओवरऑल जो है ना आंसर ये आ गया। अब अगर आप चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो आंसर में आपने कितने डिजिट रखना है। कोई आपको रैंडमली कहेगा जी पॉइंट के बाद 2 रख लें, बाकी सबको इग्नोर कर दें। कोई कहेगा तीसरा भी रख लें, कोई चौथा भी कह सकता है, लेकिन ये तो एक कोई रूल नहीं ना हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो ना, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट रखने हैं जितने के मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली वैल्यूज में से लीस्ट एक्यूरेट डिजिट है। मतलब मेरी बात सुनिएगा, इस वाली वैल्यू में बच्चों मैंने आपको बताया ना 10 की पावर को तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं मानना, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4, इस वाली वैल्यू में कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस वाली वैल्यू में 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट हैं। यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इनमें से सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन सी है, ये वाली वैल्यू, मतलब जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, उतने ही आपने जवाब में रखने हैं, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो आंसर में कितने डिजिट को रखें जितने के उस वैल्यू में थे जो कि लीस्ट एक्यूरेट थी, यानी जिसके पास कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। आप देख रहे हैं इधर 4 है, इधर भी 4 है और इधर 3 है। सो सबसे कम कितने हैं, 3 है। तो आंसर में मुझे 1 2 3 रखना है। अब ये भी नहीं कहना आपने कि पॉइंट के बाद 3 हो रहा है, नो, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल मुझे 5 तक रखना है। अब मेरा जवाब आना चाहिए 1.4, आगे 5 लिख दूं। लेकिन बच्चों एक और बात आपने ध्यान रखना है, वो ये कि अब आप इतने ज्यादा डिजिट्स को ना इग्नोर कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आपने राउंड ऑफ पढ़ा हुआ है, तो हमने राउंड ऑफ तकनीक पहले समझनी है कि इतने ज़्यादा डिजिट्स को जो इग्नोर करना है, डिलीट करना है, वो किस रूल के तहत करना है बच्चों, वो हमने राउंड ऑफ तकनीक के तहत करना है। अब इस तकनीक को समझिएगा, ये भी इसी का हिस्सा है। पहला रूल है राउंड ऑफ का, चलो ब्लैक से हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5.23, ठीक है। चलो एक और ले लो 1। मैं कहता हूं कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। 2 डेसिमल प्लेसेस मीन पॉइंट के बाद 2, ठीक है। अब जो थर्ड है फिर उसको इग्नोर करना है ना, डिलीट करना है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें, तो आपने देखना है जो डिजिट डिलीट करना है ना, अगर वो 5 से छोटा है, जैसा कि ये 5 से छोटा है, तो उसको डिलीट कर दें विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं करना। तो इसको राउंड ऑफ करके जवाब आएगा 5.23, क्योंकि 1 5 से छोटा था, 5 से छोटा हो गया तो कोई चेंज नहीं आएगा। एक और मिसाल ले लो 3.0012। मैं आपको कहता हूं जी इस वाली वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, सॉरी 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस रखनी है, उसके अलावा जितने भी है उसको डिलीट कर देना। यहाँ पर उसके अलावा एक ही। अब जो एक बची ना बच्चों, वो 5 से छोटी है। अगर 5 से छोटी हुई तो इग्नोर कर देना है और कोई चेंज नहीं करना। तो ये आ जाएगा 3.001, 5 से छोटी है ना। तो ये था राउंड ऑफ का पहला रूल। अब देखें राउंड ऑफ का दूसरा रूल। दूसरा रूल है कि अगर चीज 5 से बड़ी है, अगर चीज 5 से बड़ी है, कौन सी चीज जिसको डिलीट करें। फॉर एग्जाम्पल इसी मिसाल में 5.236 आ गया, ठीक है। अब मैंने वही आपको कहा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख लें
तीसरे को इग्नोर कर दें। अब जिसको इग्नोर करना था ना वो 5 से बड़ा था, जाहिर है 6 5 से बड़ा है, तो अगर वो 5 से बड़ा हो तो बच्चों पिछले में एक इजाफा कर देना है, यानी उसमें +1 कर देना है। सो ये हो जाएगा 5.24। ठीक है, अगर वो डिजिट जो इग्नोर कर रहे हो वो 5 से बड़ा है, सो आपने पिछले में 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर भी देख लें 3.007 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, 5 से बड़ा हो। ठीक है, तो फिर आखिरी डिजिट जिसको आप डिलीट करने जा रहे हो वो क्या करना है, आपने उस पिछले में एक इजाफा कर देना है। तो बच्चों ये बन जाएगा 3.01। ठीक है, पिछला क्या था 0, इसमें +1 किया तो वो बन गया 1, और इस 1 के इजाफे के बाद आखिर वाला डिलीट कर दिया जाएगा। अब हम राउंड ऑफ का नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। राउंड ऑफ का नेक्स्ट रूल है कि अगर वो डिजिट जो डिलीट करना है वो वाकई 5 हो, यानी 5 से बड़ा छोटा पढ़ लिए, अब है ही 5। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मिसालें देता हूँ यहाँ पर, 5.23 और लास्ट वाला क्या है 5 ही हो, और एक और मिसाल ले लो 5.245। अब देखें दोनों में आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख दो, तीसरे को इग्नोर कर दो। अब तीसरा 5 है, अगर बच्चों तीसरा 5 है तो आपने चेक करना है कि पीछे ओड है या इवन है। जैसे यहाँ पर पीछे वाला 3 ओड था और यहाँ पर बच्चों 4 इवन था पीछे वाला। आपने क्या चेक करना है, अगर आखिरी वाला 5 हो तो पीछे वाला चेक करना है कि वो ओड है या इवन है। ओड वही वाला 1 3 और 5 वाले नंबर, इवन 2 4 6 8 वाले नंबर। ठीक है, तो अगर पिछला ओड हो तो बच्चे उसमें +1 करके उसको क्या बना देना है, इवन बना देना है। ये कब हो रहा है, जब आखिरी 5 था। और अगर पीछे 5 इवन हो तो आपने कोई चेंज नहीं करना, सो नो चेंज। अब देखिए 5 था, पिछला ओड था, तो पिछला ओड हो तो क्या करें, +1 उसमें करके उसको इवन बना दें। तो बच्चों ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 5.24। ठीक है, और यहां पर देखें आखिरी 5 है और पिछला इवन है, जब इवन आएगा तो कोई चेंज नहीं करना, तो 5 को इग्नोर करके 5.24 ही आंसर आ जाएगा। ये राउंड ऑफ का आपका थर्ड रूल हो गया। ठीक है, अब मैं वापस उस पर आता हूं। हम पढ़े थे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो हमने आंसर में उतने डिजिट रखने हैं जितने के लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में हो, यानी ऐसी वैल्यू जिसके पास कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। अब 3 थे तो मुझे 1 4 और 5 रखने। पिछला देखें, पिछला क्या है 7 है, 5 से बड़ा है, तो पिछले में यानी 7 से पिछले में एक ऐड कर दें। अब 5 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, सो 1.46 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने राउंड ऑफ सही से ना सीखा होता तो मैं इसको 1.45 लिख देता और बाकी सारों को इग्नोर कर देता। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना। अच्छा, उसके बाद आप कहेंगे 10 की पावर 3, हाँ इसको नहीं इग्नोर करना बच्चों, ये तो साथ ही रहेगी, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसी राउंड ऑफ के हवाले से। वैसे तो सारी एग्जांपल्स मैंने दे दी, लेकिन यहाँ पर भी ना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ना कोट किए हैं। अच्छा, अब देखें इसको राउंड ऑफ करें, कलर हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन। अच्छा, 43.75 इसको राउंड ऑफ करें, आखिरी डिजिट 5 है, पिछला क्या है बच्चों ओड है, यू आर राइट। तो ओड होगा तो क्या करना चाहिए, +1 कर देना चाहिए, ये हो जाएगा 43.8। ठीक है, 7 + 1 करें तो क्या आता है 8 आता है। ये कब किया, जब आखिरी 5 था। अब इसको राउंड ऑफ करना है, ये सब को ना 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। कितने, 1 डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद 1 रखना है, बाकी जितने भी हैं वो इग्नोर कर देने हैं। अब देखें आपने इसको राउंड ऑफ करना है तो बच्चों इस 5 को नहीं देखना, ये वो बात है जो मैं कह रहा था सीखने को मिलेगा। आपने हर डिजिट को देखना है। सबसे पहले यहां से शुरू हो जाए, 6 क्या था, बड़ा था 5 से, तो पिछले में एक इजाफा हो गया। अब बच्चों ये 4 बन गया 5। ठीक है, 4 क्या बन गया 5 बन गया। अब 5 ये वाला 5 है, इसको इग्नोर कर रहे हो, अगला भी 5 है, मेरी बात समझो। अब ये बन गया 56.85। मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, 6 5 से बड़ा था, पिछले में इजाफा किया तो 4 भी क्या बन गया 5। अब आखिरी 5 है और उससे पिछला भी 5 है, तो उसका कोई जो ना इशू नहीं होना।
जो पिछला है वो क्या है, ओड है। जब ओड होगा तो +1 करके क्या बनाना, मुझे इवन बनाना है। तो मुझे +1 फिर भी करना है। अब मैं इसमें +1 करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 56.8 और 5 बन गया 6। अब मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 रखना था, अगर आपको शुरू में याद हो। तो अब जो 6 है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो पिछले में 1 इजाफा कर दें, ये बन जाएगा 56.9। अब ये बात है सीखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखें, आप एंड से ना लेकर आए तो क्या बनेगा 56.8। आप देखेंगे पिछला 5 है जो इग्नोर कर रहे हो, तो 5 है उसके बाद क्या है, इवन है। आप इसमें चेंज नहीं करते और आप जवाब लिख देते 56.8। जबकि अगर हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की तो फाइनल आंसर आता है 56.9। इतना भी आपके एमसीक्यूज में ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने जब भी स्टार्ट करना है आपने हर फिगर को देखकर चलना है। उसके बाद 73.650, ये बहुत आसान है, आखिर वाला 0 है, इग्नोर कर दें, 5 से छोटा है, जाहिर है। अब ये जो 5 है ये पूरा 5 है और उसके बाद क्या है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा, इधर लिख लेते हैं 73.6, 5 चला गया। अब ये भी 0 है, इग्नोर करें, 5 लास्ट डिजिट है, उसके बाद जो 3 है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 ओड है ना। तो बच्चों ये बन जाएगा 64.4। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लाई करना हो आपने या डिवाइड करना हो नंबर्स को, तब आपने रूल्स फॉलो करने हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हमने, और ये लास्ट चीज़ होगी हमारी बच्चों, अगर हमने चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, अभी क्या पढ़ के आए हो, चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो क्या करना है, और अब पढ़ोगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करना है। अब देखें, मैं 2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ये किताब पे मौजूद है। पहली एग्जांपल है 72.1 जमा 3.42 जमा 0.003। अब बच्चों जब इनको आप प्लस करते हैं ना, सो आंसर निकलता है 75.523। आप चाहे कैलकुलेटर कर लें, सेम आंसर आएगा। सिमिलरली 2.7543 प्लस 4.10 प्लस 1.273, सबको प्लस करें, आंसर आएगा 8.1273। अब जब आप प्लस कर रहे हो, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, जो आपने अपनी तीनों वैल्यूज देखनी है। देखें जरा, इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 है, मैं प्लस माइनस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखूंगा, मैं प्लस माइनस, ये रूल है, मैं प्लस और माइनस में पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद देखूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में टोटल देखने हैं, प्लस माइनस में पॉइंट के बाद देखने, और पॉइंट के बाद जिसके सबसे कम है ना, वो आंसर में उतने होने हैं आपके। मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है। ठीक है, अब आपने देखने हैं कि पॉइंट के बाद सबसे कम किधर है। पॉइंट के बाद इस वैल्यू में सबसे कम है, 1 है, तो आंसर में मुझे पॉइंट के बाद 1 रखना है। अगर मान लो पॉइंट के बाद सबसे कम 10 होते, बाकियों के ज़्यादा होते, सबसे कम कह रहा हूँ ना, सो आंसर में पॉइंट के बाद 10 रखने थे। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर देखें, ये मैंने जमा किया, अब आंसर में टोटल आ रहे हैं ये वाले डिजिट, कितने रखने हैं। देखो, इस वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद 1, 2, 3 और 4 आ रहे हैं, इस वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 और 2 आ रहे हैं, इधर 1 और 2 और 3 आ रहे हैं। तो लीस्ट क्या है, पॉइंट के बाद 2। तो बच्चों पॉइंट के बाद 2 आंसर में रखने हैं, बाकी सबको इग्नोर करना है, डिलीट करना है, लेकिन राउंड ऑफ के मेथड्स, एम इन्हें डिलीट कर देना। ठीक है, अब आप देखें 72.1 और इनको, मतलब इन तीनों को जब मैंने जमा किया तो बच्चों ये वाली वैल्यू निकली। अब मुझे पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 रखना था, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 वाला डिजिट मेरी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो एंड वाला 2 और 3 दोनों 5 से छोटे हैं, इग्नोर करके आंसर आ जाएगा 75.5। सही है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 और 2 रखने हैं, सो पॉइंट के बाद 1 और 2 रखने हैं, ये दोनों इग्नोर करने हैं। 3 5 से छोटा है, इग्नोर कर दें, कोई चेंज नहीं आएगा। 7 5 से बड़ा है, जब बड़ा है तो पीछे वाले में इजाफा हो जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा 8.13। ज़ाहिर है 2 में इजाफा होगा तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं इन दोनों को कंक्लूड कर रहा हूँ, आप लोग तवज्जो से सुनने, जिसको अभी भी समझ नहीं लगी। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं,
जितने लीस्ट एक्यूरेट डिजिट में है, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में है, तब आपने पॉइंट का ख्याल नहीं रखना, आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट काउंट करके सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू को प्रेफर करना है और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में रख लेने हैं। और अगर आप चीज़ों को प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स आने हैं उस वाली वैल्यू जितने जिसके पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर हो। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 था और बाकी दोनों के ज़्यादा थे, तो मैंने पॉइंट के बाद 1 रखा, बाकी इग्नोर कर दी। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 थे, 3 थे और 2 थोड़े थे, सबसे थोड़े क्या थे 2, तो मैंने आंसर में पॉइंट के बाद 2 रखने हैं और वो भी राउंड ऑफ करके रखने हैं, ऐसे नहीं रखने, तो बाकी को मैंने डिलीट कर देना। ठीक है, आज की लास्ट बात, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर ना आपकी वैल्यू की ब्यूटी बढ़ा रही है, आपकी वैल्यू को सही गलत होके दिखा रही है आपको, लेकिन सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर हमारी वैल्यू को सही या गलत नहीं कर सकती, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि पर्सनल एरर। मतलब अगर जो बंदा पर्सन अगर रीडिंग, ये किसी बंदे ने रीडिंग ही ली ना 3, जिसने ये रीडिंग ली है उसी में एरर आ रहा है, यानी वो इनएक्सपीरियंस है, वो सही से इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर पा रहा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रीडिंग कैसे सही दे देंगे। यानी अगर पर्सनल एरर आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिमिटेड हैं, वो आपको मतलब हवा से आके सही जो ना वो रीडिंग नहीं देंगे। पहले बंदे को ठीक होना पड़ेगा। उसके बाद हिडन सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर यानी जिस सिस्टम से आप रीडिंग ले रहे हो उसी में एरर आ रहा है, और वो ऐसा हिडन है कि आपको कोई बज़ाहिर गलती नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन जब भी आप लेते हो वो गलत रीडिंग देगा। तब भी बच्चों हमारा सिग्निफिकेंट फिगर उस वैल्यू को ठीक नहीं कर सकता। उस वैल्यू को एक्यूरेट तब करेगा ना जब वो वैल्यू ठीक ली गई हो। तो अगर सिस्टमैटिक एरर होगा तो हमारा जो है ना वो लिमिटेशन हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।